Hello बच्चों, let's read this question. So this question says एक mass capital M is broken into two parts of masses m1 and m2. How are m1 m2 related so that the force of gravitational attraction between these two parts is maximum? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो बिटवीन दिस टू पार्ट्स क्या हो मैक्सिमम। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो ग्रेविटेशनल चैप्टर का नाम से ही है, बाकी इसमें मैथमेटिक्स ही है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन बतानी है। ठीक है, तो लेकिन हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लेते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, और हम यहाँ पर मैक्सिमा की कंडीशंस को यूज करेंगे। ऑलराइट, तो बच्चों देखिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, दो कोई भी आपके दो मासेस हैं, मान लीजिए एक मास ये आपका m1, दूसरा मास क्या आपका यहाँ पर m2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लीजिए कितना आपका स्मॉल आर के इक्वल है। ठीक है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जी एम एन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, डायरेक्शन तो क्या होगी, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स। अब देखिए हमसे बोल रखा है हमें मासेस को तोड़ना है। ठीक है, टोटल मास तो देखिए आपका एम के इक्वल है। ठीक है, मान उसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एम वन एम टू, और इस तरीके से एम वन और एम टू होनी चाहिए कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, देखिए बच्चों जी टर्म इसमें कांस्टेंट है, आर क्या सेपरेशन, सेपरेशन भी कांस्टेंट है। वेरी सिर्फ आपका एम वन एम टू यानी कि मास ही कट सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या कर लिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले का मार्क्स मान लीजिए आपका एक्स है, तो दूसरे का मार्क्स कितना होना चाहिए आपका एम माइनस एक्स। ठीक है, मान लीजिए आपका एम वन एक्स हो गया, एम टू कितना होना चाहिए एम माइनस एक्स। टोटल आपका कैपिटल एम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये एक्स है, ये एम माइनस एक्स है, तो अब देखिए इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए जी बाई आर स्क्वायर, ये टर्म पूरी कांस्टेंट है। ठीक है, एम वन कितना है आपका, देखिए डिस्टेंस पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आर मैंने कांस्टेंट बोला। ठीक है, एक्स और दूसरा मास कितना आपका एम माइनस एक्स। अब इनके वेरिएशन से आपको बताना है कि ऐसा क्या वैल्यूज रखूं मैं एक्स के यहाँ पर, जिससे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम है। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या कर लीजिए, इस फोर्स को डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। ठीक है, यही मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन होती थी, क्या होती थी मैक्सिमम की कंडीशन। इसको डिफरेंशिएट करिए और इसको जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, फिर चेक करने के लिए कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमा है, तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग चाहिए, तो ये आपका लेसर देन जीरो आना चाहिए, तो इससे आपकी कंडीशन कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों देखिए आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो देखिए डी एफ बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, जी बाई आर स्क्वायर, ये टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया। ठीक है, और डी बाई डी एक्स करेंगे किस किसका, यहाँ पर आपका एक्स टाइम्स आपका एम माइनस एक्स का। ठीक है, और इसको जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए, तो देखिए ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो इसको तो राइट साइड लेके चले जाइए, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म का आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, पहले एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए, एम माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन आएगा, प्लस आपका एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे वन इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका एम माइनस एक्स। ठीक है, दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से माइनस एक्स कितना होगा, एम माइनस टू एक्स, इट इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एम बाई टू के इक्वल। ठीक है, तो ये तो आपका एक्स आ गया। ठीक है, तो हमारे एक मास कितना होना चाहिए, एम बाई टू, एक मास एम बाई टू होगा, तो दूसरा मास भी कितना होना चाहिए, एम बाई टू के इक्वल। सो दिस विल बी द कंडीशन, ये किसकी कंडीशन आएगी आपकी, ये आपकी आएगी किसके बीच में, जब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। आप चाहे तो उसको ठीक है डबल डिफरेंशिएट करके ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने से आपको श्योर हो जाता है कि दोनों का मासेस कितना होना चाहिए, एम बाई टू के इक्वल। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि रिलेशन बताना है ना, इनके बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है, एम वन एम टू कैसे आपके यहाँ पर आपस में रिलेट होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शंस किस फॉर्म में दिए हुए हैं, स्मॉल एम तो क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल एम तो कुछ कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया, एम बाई टू होने चाहिए। ठीक है, एम वन और एम टू के बीच में जो रिलेशन बोला गया, इसको ऑप्शन ऐसे होने चाहिए, एम वन की वैल्यू आपकी एम बाई टू होगी। ठीक है, और एम टू की वैल्यू भी आपकी एम बाई टू होगी। ठीक है, या फिर सिर्फ एक भी दे दो, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपके रॉन्ग थोड़े से आंसर किए हुए। ठीक है, या फिर इसका कहने का मतलब ये है, एम इज इक्वल टू टू टाइम्स एम वन के इक्वल। ठीक है, तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम वन मेंशन होना चाहिए पूरा। ठीक है, ये ऑप्शन तो किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता, कैपिटल एम इधर आ गया तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर एम वन होना चाहिए। ठीक है, या तो एम वन या फिर एम टू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ए ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, so this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.